चैप्टर नंबर 11 क्या है? स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। ठीक ना। आज इतिहास का लास्ट चैप्टर है। हम लोग एक बार पढ़े थे कैसे भारत गुलाम हुआ, कैसे आजाद हुआ, आजाद होने के बाद क्या क्या हमारी समस्या है। ठीक ना, ठीक ना। सबसे पहले कौन आया था व्यापार करने? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। ये लोग पहले क्या करने आए थे? व्यापार करने। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? राज करने लगे थे। भारत की खोज करने के लिए स्पेन निवासी कौन निकले थे? कोलंबस निकले थे। खोज किसी कर दी थी? अमेरिका की। ठीक ना। बाद में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। समुद्र रास्ते से आते हुए कहां पर पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? कब पहुंचे थे? 1498 में। ठीक ना। इतना। अब देखते हैं क्या चुनौतियां आई। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हो गया। ठीक ना, भारत स्वतंत्र हो गया था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन एवं स्वाधीनता की ओर क्या है? अग्रसर है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भारत की करोड़ों जनता का सपना क्या हुआ था? सच हो गया था। परंतु क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत के सामने अनेक क्या थी? समस्याएं थी और चुनौतियां थी। अब देखिए स्वतंत्र भारत के तत्कालीन समस्या क्या थी? हम स्वतंत्र हो गए थे लेकिन हमारी समस्या भी आ गई थी। क्या थी? पहली समस्या क्या थी? शरणार्थियों की समस्या। जब हमारा विभाजन हो गया था भारत पाकिस्तान का, विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से लगभग 95,000 हिंदू आए थे, सिख आए थे, मुस्लिम आए थे, उनको क्या था? बसाना था। उनको क्या था? बसा के उनको जमीन देना, उनको घर देना था। ये समस्या थी। समस्या दूसरी क्या थी? देशी रिसावताओं का भारतीय संघ में विलय। जो रियासत थी, पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को, हमारा भारत जो था कई छोटे छोटे भाग में रियासत में बंट गया था। अब बताइए जैसे भारत स्वतंत्र हो गया है, अगर स्वतंत्र हो गया है लेकिन जो हमारी रियासत है, देखिए कितनी रियासत थी? 562 रियासत थी। ये बताइए जब एक नहीं होंगे तो समस्याएं होंगी, आपस में क्या लड़ाई होगा, बाद में क्या हो जाएगा? गृह युद्ध हो जाएगा। हुआ क्या? उस समय के उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ और उनके प्रयास से क्या हुआ था? ये रियासत को अपने में मिला लिए थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अब देखिए तीसरा क्या है? पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान को कबालियों क्या है? कबालियों ने क्या किया? कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। फिर वहां के राजा ने क्या कहा कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। जब वहां के राजा ने, जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया, तब वहां के राजा ने कहा कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसके बाद क्या? भारत अपनी सेना भेजी, वहां पर उनको पाकिस्तान उनको भगा दिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी लोग क्या है? 1/3 भाग पर क्या है? कब्जा किए हुए हैं। वही क्या लड़ाई चलती है भारत और पाकिस्तान की। अब आर्थिक समस्या क्या थी? क्या आर्थिक समस्या क्या थी हमारी? जब हम स्वतंत्र हो गए थे, जो हमारी कृषि थी बहुत स्थिति क्या थी? खराब थी। क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गया था। गेहूं उत्पादन और जूट उत्पादन में हम नंबर 1 थे। वो कहां चला गया था? पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। ठीक ना। अब क्या हुआ? लगातार भारत के प्रयास से कुछ हमारी स्थिति मजबूत हुई। और ये समस्या क्या थी? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। काश्तकारों को क्या कर दिया? भूमि दी गई। ये सब करने के बाद आज जो हमारी स्थिति है, हम दूसरे देश को क्या करते हैं? खाद्यान्न को निर्यात करते हैं, मतलब भेजते हैं। इतनी स्थिति हमारी अच्छी हो गई। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या है? स्वराज की चुनौतियां। स्वराज की चुनौतियां पहला क्या है? संविधान सभा। आजाद तो हो गए, अब हमको संविधान बनाना था।
भाई हम तुरंत आजाद हुए हैं, सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है। तो केवल 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारतीय संविधान ने क्या हुआ, प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई। अब इसे भारतीय संविधान बनाने का निर्माण करना था। अब हुआ क्या, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान लागू हुआ था कब पूरे भारत में, 26 जनवरी 1950 को। इसी क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, यह हो गया विदेशी उपनिवेशों की विलीनीकरण से समस्या। हम आजाद हो गए थे, संविधान भी हमारा बनने लगे था, लेकिन अभी कुछ राज्य थे जो कब्जा किए हुए थे, जैसे फ्रांस क्या था, गोवा नहीं तो गोवा, दमन, दीप, दादरा नगर हवेली, पुर्तगाली, यहाँ पर क्या थे, पुर्तगाली कब्जा किए हुए थे। और क्या थे, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही, कारिकल, ये फ्रांस के कब्जे में थे। भारत के आग्रह करने पर फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस सरकार ने 1954 ईस्वी को पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल को भारत को सौंप दिया। लेकिन जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई, मतलब भारत ने पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई की, क्या की, सैनिक कार्रवाई की। सैनिक कार्रवाई करने के बाद 19 दिसंबर 1961 क्या हुआ था, गोवा, दमन, दीप, दादरा नगर हवेली सौंप दिया, ठीक ना। अब कश्मीर से कन्याकुमारी के भूभाग पर भारत का पूरा कब्जा हो गया था। अब लास्ट वाला क्या है, विकास की योजनाएं। भारत स्वतंत्र हो गया, अब इनको विकास की योजना बनानी है, ठीक ना। हुआ क्या था, स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को मुक्त करने की समस्या थी। अब देखिए क्या हुआ, सरकार ने सभी क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए क्या किया, योजना बनाई। 15 मार्च 1950, कब, 15 मार्च 1950 में क्या किए थे, योजना आयोग का गठन किए। किसका, योजना आयोग का। जो हमारा योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। जो हमारे यहाँ चुनाव होता है ना, पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री का, यही तो है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ। 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय पूर्ण हो चुकी थी। अब देखिए 2014 ईस्वी को भारत सरकार ने योजना आयोग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जनवरी 2015 में नीति आयोग का क्या किया, गठन किया। जो योजना आयोग का बना था 1950 बना था, उसको भारत सरकार ने 2014 में समाप्त कर दिया। 2015 में नीति आयोग बनाया। ये जो नीति आयोग है विकास के लिए कार्य योजना तैयार करती है। इतना समझ में आ गया। आज चैप्टर एक इतिहास का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद पुर्तगाली गए थे, ठीक ना। 1458 पुर्तगाली पहले आए थे, तब गए थे, 1961 में लास्ट में गए थे। आज चैप्टर समाप्त, ठीक ना। कोई किसी दिक्कत